बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 11 थ्योरम 11.1a। आपके पास चैप्टर 11 स्टार्ट हुआ है और चैप्टर 11 का नेम हमारे पास है कोड्स एंड आर्क्स। इस चैप्टर में हम कोड्स एंड आर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कोड्स क्या हैं और हमारे पास आर्क्स क्या हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरम होंगे हमारे पास। थ्योरम नंबर 11.1 ए पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट आप पहले समझें कि हमारे पास इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो है क्या। इफ़ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कॉन्करेंट सर्कल आर कॉन्करेंट देन द कोरिस्पोंडिंग कोड्स आर इक्वल। कि आपके पास दो कोड्स हैं, अगर इफ़ टू कोड्स, अगर आपके पास किसी भी सर्कल के दो कोड्स हैं, आर कॉन्करेंट सर्कल या कॉन्करेंट सर्कल के किसी भी कॉन्करेंट सर्कल के अगर आपके पास दो कोड्स हैं और वो कॉन्करेंट हैं, सही है, देन द कोरिस्पोंडिंग कोड्स आर कॉन्करेंट, तो उनके कोरिस्पोंडिंग जो कोड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी भी सर्कल के दो कोड्स हैं, सही है, और दो आर्क्स हैं और वो आर्क्स जो है आपस में कॉन्करेंट हैं, तो फिर कहती है कि उसके जो कोड्स होंगे वो भी आपस में कॉन्करेंट होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल हमें दिया गया है जिसका सेंटर जो है वो ओ है, ये कोई भी एक सर्कल है, और फिर आर्क जो बताई गई है वो बताई गई है ए ई एन बी। अब देखें ए ई एन बी, ये जो पोर्शन है ये आपके पास एक आर्क है, सही है। ये आर्क का निशान यहाँ पे जो ये लाइन जो ऊपर लगी हुई है आर्क की जो निशान है, ये आर्क बता रहा है कि ए ई एन बी जो है वो आपके पास एक आर्क ये आपको दिया गया है। ठीक है, सर्कल आपको दिया गया है, उसका सेंटर ओ है, और एक आर्क ए ई एन बी ये आपको दिया गया है, और फिर सी एफ एन डी ये दूसरा आर्क है, ये भी आपको दिया गया है, सही है। देखें, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ए ई एन बी एंड सी एफ एन डी आर कॉन्करेंट आर्क्स, ये आपस में क्या है, कॉन्करेंट हैं, सही है। और फिर यानी मेजर ऑफ ए ई एन बी कॉन्करेंट टू सी एफ एन डी, ये आर्क और ये आर्क आपस में कॉन्करेंट हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर द कोरिस्पोंडिंग कोड्स। ए बी ये जो लाइन है, कोड्स क्या होते हैं आपके पास, किसी भी सर्कल के अंदर बाउंड्री के एक किनारे से बाउंड्री के उस सर्कल की बाउंड्री के दूसरे किनारे तक कोई लाइन ड्रॉ करे तो वो उसका कोड कहलाता है, सही। और सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो हमारे पास डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का, सही। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक कोड है, तो ये गिवन क्या है, एक सर्कल हमें गिवन है, उसमें दो आर्क्स ए ई एन बी और सी एफ एन डी, दो आर्क्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, और फिर क्या हमें दिया गया है, दो कोड्स हमें दिए गए हैं, ए देखो ए बी एंड सी डी आर द कोरिस्पोंडिंग कोड्स, तो उस आर्क के ये दोनों आपस में कोरिस्पोंडिंग कोड्स हैं, ये हमें गिवन है। ऑफ द गिवन कॉन्करेंट आर्क, देखिए सी टू डी इस आर्क का जो है वो कोड है, और ए टू बी जो है यहाँ का कोड है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। अब तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर ओ है, और एक ये वाला आर्क है, एक ये वाला आर्क है, फिर सी टू डी और ए टू बी आपके पास दो कोड्स दिए गए हैं, तीन चीज़ें हमें दिए गए हैं। प्रूफ क्या करना है कि आपके पास सी टू डी की जो लेंथ है, इस कोड की जो लेंथ है वो ए बी के लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, मीन के ये जो दो कोरिस्पोंडिंग कोड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी इसने सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास दो कोड्स हैं, लेकिन इक्वलिटी की इसने कोई बात नहीं की, इक्वल हम शो करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, देखिए ए बी कॉन्करेंट टू सी डी, के ए बी जो है वो भी सी डी के क्या है, कॉन्करेंट है। अगर ये आर्क इसके कॉन्करेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोड्स हैं वो भी कॉन्करेंट होनी चाहिए, तो ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं कि ज्वाइन ओ टू ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एंड नेम द सेंट्रल एंगल ए एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। हम सेंटर से क्या कर रहे हैं,
जो दो कोड्स हैं C to D एंड A to B, तो हम सेंटर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो C से B तक ड्रॉ कर रहे हैं और A से D तक ड्रॉ कर रहे हैं। मीन के हम C के साथ भी सेंटर को मिला रहे हैं, D के साथ भी सेंटर को मिला रहे हैं, B के साथ भी मिला रहे हैं और A के साथ भी मिला रहे हैं। तो जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनता है। ये तो सेंटर से हम ड्रॉ करें तो सेंटर पे एंगल बनेंगे, तो इसको हमने एंगल 1 का नाम दिया और इसको हमने एंगल 2 का नाम दिया। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल हमारे पास ये और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बन गया और सेंटर में दो एंगल बन गए। इसको हमने एंगल 1 कहा, इसको हमने एंगल 2 कहा। यह हमने क्या किया, यह हमने कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट्स और रीजन्स की तरफ आते हैं कि हम अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारे पास C to D की जो लेंथ है वो A to B के लेंथ के इक्वल है, कॉन्करेंट है। सही। फिर इन ट्राइंगल OANB, देखो इन ट्राइंगल, ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया OANB। ये कहती है ये कोरिस्पोंडिंग है। जब कोरिस्पोंडिंग की बात हम करते हैं फिर हम हर चीज़ को कंपेयर करके देख लेंगे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ये कोरिस्पोंडिंग है ट्राइंगल OCND। देखिए, एक आपके पास ट्राइंगल OCND है, एक आपके पास OANB है। सही, ये दो ट्राइंगल कहती है आपस में कोरिस्पोंडिंग हैं। अगर ये आपस में कोरिस्पोंडिंग हैं तो हम इसके हर एक एलिमेंट और हर एक एंगल को हम कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ। अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इक्वल है, अगर नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये कोरिस्पोंडिंग है तो फिर कहती है कि O to A, ये O to A कॉन्करेंट टू O to C, कहती है कि ये दो लाइन आपस में इक्वल हैं। ये क्यों कह रही है कि ये आपस में इक्वल हैं? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल का हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटर होता है। ठीक है, और उस सेंटर से उस सर्कल की जो बाउंड्री है उधर तक का जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमने पढ़ा है कि वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। चाहे हम सेंटर से कहीं पे भी, इस सर्कल की कहीं पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन भी हम ड्रॉ करें बाउंड्री तक, तो तमाम के तमाम हमारे पास क्या होगा, एक ही नंबर के इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए O to C ये भी सेंटर से लाइन है और O to A ये भी सेंटर से लाइन है। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में इक्वल होंगे, मस्ट इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है। और सामने रीजन भी लिखा है कि रेडी ऑफ द सेम सर्कल, अगर हम किसी सेम सर्कल के रेडियस उसकी बाउंड्री तक ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इस बिना पे हम कह सकते हैं। फिर कहती है कि O to B कॉन्करेंट टू O to D, तो सेम ये वाला प्रोसेस जो हमने यूज़ किया है इसके लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि O to D और O to B ये दोनों भी क्या हैं, ये भी सेंटर से उनकी लाइन है बाउंड्री तक, तो इसका मतलब है ये भी इक्वल होगा। तो रेडी ऑफ द सेम सर्कल, उसके लिए भी यही रीज़न लिखा। फिर कहती है कि एंगल 1 कॉन्करेंट टू एंगल 2, कहती है कि ये एंगल जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्करेंट है। लेकिन ये किस बिना पे कह रहे हैं, कहती है सेंट्रल एंगल ऑफ 2 कॉन्करेंट आर्क्स। कहती है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में अगर आपके पास दो कोई सेम आपके पास आर्क्स आते हैं, तो कहते हैं कि उसके जो सेंटर है उसमें बनने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये जो आर्क है CFND और AENB, ये दो आर्क्स आपस में इक्वल हैं, हमने कहा था। ठीक है, जब ये इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि सेंटर में बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। रीजन यहाँ पे लिख दिया। सही, अब क्या क्या चीज़ें इक्वल हो गई, देखिए ये साइड इसके ये साइड की इक्वल हो गई है, ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड की इक्वल हो गई है, इसमें बनने वाला एंगल इसमें बनने वाले एंगल की इक्वल हो गई है। जब एक ट्राइंगल में तीन चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है या ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। ठीक है ना, हमारे पास इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशन के बिना पे हमारे पास एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होता है। तीन चीज़ें यहाँ पे इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल OANB कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OCND। तो ये देखिए साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कोई भी ऐसा शॉर्ट प्रूफ जिसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर एक ट्राइंगल के साइड एंगल साइड हो कि कोई भी दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के कोई भी दो साइड और एक एंगल के इक्वल आ जाए तो फिर हमें इसके बारे में सोचने की फिर ज़रूरत नहीं है कि क्या ये इसके इक्वल होगा। तो ये तो पोस्टुलेट है, ये तो प्रूफ हो गया है कि ये पूरा ट्राइंगल उस ट्राइंगल के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है तो क्या हमारे पास C to D जो है वो A to B के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब हम कहते हैं कि तीन चीज़ें किसी ट्राइंगल में इक्वल आ जाती हैं, दूसरे ट्राइंगल के किसी भी साइड
एंगल और साइड के, तो फिर पूरा ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होता है। अगर ये पूरा ट्राइंगल इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सी डी की जो लेंथ है वो ए बी के लेंथ के इक्वल है, बिल्कुल हो गया। तो हमारे पास जो है ए बी जो है वो सी डी के लेंथ के इक्वल आ गया है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, ये थी कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, ये पूरा ट्राइंगल या आपस में अगर कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड तो इक्वल होते हैं। तो सी टू डी जो है वो ए बी के कोरिस्पोंडिंग है, तो इसका मतलब है ये दो लाइनें भी आपस में क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी।